नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल के पाठशाला की एक और नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रतिशत के ऊपर। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम सरल रूप से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिशत को टुकड़ों के अंदर तोड़ देंगे। ठीक है, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। ठीक है, देखिए प्रतिशत को सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिशत को हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे प्यारे विद्यार्थियों। प्रतिशत को हम तोड़ने वाले हैं। देखिए जब इसको हम लिखेंगे तोड़ के, तो हम इसको लिख सकते हैं प्रति और प्लस शत के रूप में। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए प्रति का मतलब हो गया प्रत्येक से और शत का मतलब होता है हमारे पास सैकड़ा से। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जिसको हम 100 से भी लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रतिशत को हम कह सकते हैं कि प्रति सैकड़ा, या हमारे पास, या इसको हम कह सकते हैं 100वां भाग। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रतिशत जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, प्रति सैकड़ा कह सकते हैं उसको, या हम उसको कह सकते हैं प्यारे बच्चों, या हम उसको कह सकते हैं 100वां भाग। ठीक है, यानी कि प्रतिशत के अंदर ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। किस प्रकार से, इसके उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं किसी भी संख्या को, यानी कि अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वह भिन्न, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हमें दूसरे शब्दों में इसको कहें तो हमारे पास पता है कि अंश और हर होते हैं हमारे पास। अगर भिन्न को हम व्यक्त करें तो अंश और हर के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि वह भिन्न जिसका हर 100 होता है प्रतिशत कहलाता है। यानी कि हर का मान हमारे पास होना चाहिए 100। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया। यानी कि शत को हम 100 से भी लिख सकते हैं, तो हर के अंदर जो है हमारे पास इसका मान होना चाहिए 100। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिशत को हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी कि प्रतिशत को हम इस चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं। यानी कि इस चिन्ह द्वारा हम जो है वो प्रतिशत को व्यक्त करते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रतिशत कहलाता है भिन्न का अंश प्रतिशत दर कहलाती है। जो भिन्न का जो हमारे पास अंश होता है ना, जो अंश होता है, यानी कि अंश को हम कह सकते हैं प्रतिशत। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसको हम कहें प्रतिशत दर। कहने के लिए हमारे पास सबसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमें लिखना हो क्या, 5% को। किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे दर बटा 100 के रूप में। यानी कि दर कितनी है, 5 है हमारे पास, और बटा 100। तो जिस प्रकार से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारे पास रमेश था 6 क्लास का एक बच्चा है, उसने एक गणित का पेपर दिया। रमेश ने क्या किया, गणित का पेपर दिया, और उसको 100 में से 80 अंक प्राप्त हुए। 100 में से 80 अंक प्राप्त हुए, 80 अंक प्राप्त हुए। तो अब हमें पता लगाना हो कि उसको कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लिख देंगे इसको 80/100 और गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से ये कितना प्रतिशत हो गया, 80% हो गया। यानी कि हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि रमेश को कोई टेस्ट के अंदर कितने अंक प्राप्त हुए थे, इस प्रकार से हम बता सकते हैं। ये हो गया ना प्रतिशत का अर्थ। यानी कि प्रत्येक प्रतिशत पर या ऐसी भिन्न जिसका हर हमारे पास क्या हो, 100 हो, 100 हो। ठीक है मेरे बच्चों, जैसे कि हमारे पास 90/100 का अर्थ क्या है। अगर हम बात करें कि 90 हमने कई संख्या पर 100 लिख रखा है, तो इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पे देखिए 90 किसको बता रही है, वो बता रही है दर को, और 100 हमारे पास किसको बता रहे हैं, वो बता रहे हैं हर को, यानी कि इस शत को बता रहा है। यानी कि ये बता रहे हैं शत को। इसका अर्थ है ये है 90%। ठीक है, यानी कि ये जो है वो 90% है। 90% है, 90/100 का अर्थ है कि ये हमारे पास है 90%। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं अलग अलग संख्या के लिए। तो इससे संबंधित सबसे पहले हम चीज़ों को सीखते हैं कि किस प्रकार से हम भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं, या प्रतिशत को भिन्न के अंदर बदल सकते हैं। इस प्रकार से हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स को हल करेंगे। तो चलिए हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हो जाते हैं, प्रतिशत संबंधित मौलिक नियमों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए मेरे बच्चों, अगर हमारे पास कोई संख्या है वो प्रतिशत दर के अंदर दी गई और हमें उसको चेंज करना है भिन्न के अंदर, तो हम क्या करते हैं कि दर में 100 का भाग देते हैं। कहने का अर्थ समझिए कि हमारे पास कोई भी भिन्न होती है तो इसको हम इस रूप में लिखते हैं कि अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसके अंदर ये कह रहा है कि जो अंश का भाग होगा वो बताएगा हमारे पास दर को, और बटे में जो होगा वो होगा हमारे पास 100। ठीक है, इस प्रकार से हम व्यक्त करेंगे। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए एक संख्या दी गई है 6%।
अब देखिए ये क्या है, हमारे पास एक प्रतिशत दर है, यानी कि हमें इसको 6 को दर का है, यानी कि ये हमारे पास प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रतिशत दर है। इसको हम भिन्न के रूप में किस प्रकार से चेंज करेंगे, तो देखिए जैसे ही इसको कन्वर्ट करेंगे ये आ जाएगा 6/100 के रूप में। ठीक है मेरे बच्चों, अब यहाँ पे इसको आप काट सकते हो, यानी कि आप इसको 3/50 लिख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये भिन्न चेंज होगी। अगर हम एक और भिन्न की बात करें तो यह मान लीजिए कि 5% है हमारे पास, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास 5/100, इसको हम लिख सकते हैं 1/20। तो इस प्रकार से इन भिन्नों को हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास संबंध था, वो था प्रतिशत दर को हम क्या इसके अंदर चेंज करेंगे, भिन्न के अंदर, और भिन्न को बदलने के लिए हम बड़े के अंदर 100 से भाग देंगे, क्योंकि हमने शुरुआत में बात की थी कि हम हर के भाग में 100 लिखेंगे और अंश के भाग में वो दर लिखेंगे, जो कि हमारे पास प्रतिशत से भिन्न के अंदर रूप में चेंज हो जाएगी। चलिए हम दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा हमारे पास जो नियम है वो क्या कहता है, दूसरा नियम हमारे पास ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भिन्न है, पहले नियम के अनुसार इसको उल्टा करेंगे। बिल्कुल देखिए, पहले नियम ने हमने प्रतिशत दर को हमने भिन्न के रूप में चेंज किया था, अब हम क्या करने वाले हैं, भिन्न को जो है वो प्रतिशत के अंदर चेंज करने वाले हैं। तो इसके लिए हम कहेंगे कि इसको 100 से गुणा कर देंगे। जिस प्रकार से सबसे पहले हमारे पास मान लीजिए एग्जाम्पल है कि 1/25 दे रखा है, जो कि हमारे पास क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ये है भिन्न, और हमें इसको चेंज करना है किसके अंदर, प्रतिशत के अंदर। तो हमने क्या कहा था कि 1/25 है, उसको हम गुणा करेंगे 100 से, और ये कितने पे कटेगा, 4 पे, 4% के अंदर चेंज हो गया बिल्कुल आसानी से। इसी प्रकार हमने एक भिन्न ली थी जो कि 3/25 थी, और 3/25 नहीं थी, ये थी 3/50 थी। सबसे पहला हमारे पास एग्जाम्पल था, ये हमारे पास कोई भिन्न है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। देखिए 3/50 गुणा के अंदर होगा 100, ये कटेगा 2 पे, बिल्कुल 6% आ गया ना। इसी प्रकार एक भिन्न और ली थी हमने, जो कि थी हमारे पास 1/20, जो कि हमारे पास क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ये है भिन्न, भिन्न है ना। अब हम क्या करेंगे, 1/20 को गुणा करेंगे 100 से, क्योंकि हमें क्या चेंज करना है, हमें भिन्न को प्रतिशत के अंदर बदलना है। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 गया, 5 पे गया, यानी कि 5% आ गया। ये किसके रूप में आ गई है हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिशत के अंदर। तो बिल्कुल आसानी के साथ हम क्या कर सकते हैं, भिन्न को, किसी भी भिन्न को प्रतिशत के अंदर चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हमने एक 3/25 भी लिया था, इसको भी कर लेंगे। 3/25 जो है प्यारे विद्यार्थियों वो क्या है, एक भिन्न है। अब भिन्न है तो इसको क्या करेंगे, 3/25 है, इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये प्रतिशत के अंदर चेंज हो जाएगी, यानी कि 12%। ये क्या हो गई हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों, भिन्न को हमने क्या कर दिया है, प्रतिशत के अंदर चेंज कर लिया है, बड़ी आसानी के साथ चेंज कर लिया। तो चलिए इस प्रकार से हम किसी भी राशि को चेंज कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है, अगला गुण देखिए। देखिए प्यारे विद्यार्थियों अगला गुण जो है वो तीसरा ये कह रहा है कि किसी राशि का ए का x%, ए का मतलब हो गया हमारे पास गुणा के अंदर, का मतलब हो गया गुणा के अंदर, यानी कि ए तो ये ही रहेगा, x%, यानी कि प्रतिशत दर है, जिसको हम लिखेंगे दर बटे में 100 के रूप में, इस रूप में चेंज कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास निकालना है 700 का 30%। ठीक है, अब देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, 700 गुणा 30/100, तो 2 0 से 2 0 गया, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 210। ठीक है, अब देखिए अगला उदाहरण देखिए, ये था एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे हम। इसी प्रकार से हम एग्जाम्पल नंबर 2 को कर सकते हैं। मान लीजिए कोई रकम है 500 रुपये है, और उसका हमें पूछ लिया गया कि 500 रुपये का 15% क्या होगा, 15% ही पूछा है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों इसके लिए हम क्या करेंगे, 500 गुणा 15/100, 2 0 से 2 0 गई, ये रकम जो है वो रुपये के अंदर है, इसका मतलब है कि 15% रकम आएगी, जो कि आएगी 75 रुपये, यानी कि 500 का जो 15% भाग है वो है 75 रुपये के बराबर। इसी प्रकार हम प्रत्येक के लिए निकाल सकते हैं, कह सकते हैं कि 500 का 15% 75 रुपये होगा। इसी प्रकार से हम प्रत्येक संबंध के लिए भी निकाल सकते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों हमने क्या किया था कि एक रकम से x% निकाला था, यानी कि कोई भी रकम थी हमारे पास, कोई भी राशि थी, उसका हमने x% निकाला था।
जो कि हमारे पास एक राशि के अंदर आता है। अब मान लीजिए हमारे पास दोनों ही राशियां हों तो हम किस प्रकार से निकालेंगे? इसके लिए सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारे पास दोनों ही राशियां हैं। देखिए, एक राशि x है और दूसरी राशि को y के रूप में अगर प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना हो तो किस प्रकार से करते हैं? मान लीजिए हमारे पास 280 रुपये थे और हमें पूछ लिया 280 रुपये का 21% क्या हो, 21 रुपये जो है वो प्रतिशत के अंदर बदलना है हमारे पास। यानी कि ये जो है हमारे पास प्रतिशत में बदलना है। कितना प्रतिशत होगा? तो देखिए, सबसे पहले हम कार्य क्या करेंगे, यानी कि x का मान यहाँ पे ये मान होगा, ये जो है वो x को व्यक्त करेगा, जबकि ये जो मान है वो y को व्यक्त करेगा। क्रम को देखना है आपको, बस x बटे y करेंगे हम, यानी कि कौन सी संख्या x को व्यक्त कर रही है, कौन सी संख्या y को कर रही है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। यानी कि ये पूछ रहा है कि 280 का 21 रुपये है वो कितना प्रतिशत है, यहाँ पे ये चीज़ पूछ रहा है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तो x बटे y लिखा था हमने, यानी कि 21 बटे 280 गुणा के अंदर कर देंगे 100 से। अब देखिए, 10 से 10 गया। अब इसको आराम से काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से कर सकते हैं। ये देखिए, ये गया 3 पे, ये गया 4 पे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए, अब इसको और काट देंगे तो ये गया 2 पे, ये गया 5 पे। अब इसको गुणा कर दिया, यानी कि 15 बटे 2%, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 से ही 1 बटा 2%। तो ये जो राशि थी प्रतिशत के अंदर चेंज हो गई। इसके अलावा हमने एक और चीज़ को ज्ञात किया था, वो गया था कि 500 जो रुपये है, 500 रुपये का 75 रुपये कितना प्रतिशत है? तो इसका हमने क्या किया था, इसके अंदर हमने राशि, तो एक थी हमारे पास राशि और दूसरी थी प्रतिशत, जिसको हमने राशि के अंदर चेंज किया था। अब हम इसने उल्टा ले लेते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया 75 बटे 500 इंटू 100। ठीक है, देखिए ये से यहाँ पे गया, 10 से 10 और गया, 5 पे काटेंगे तो ये आ गया हमारे पास 15%। यही हमने चीज़ की थी। बस आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ये वैल्यू है वो x को बता रही है, ये वैल्यू y को बता रही है, अगर आप सूत्र के हिसाब से चलोगे तो। इसके अलावा भी हम कह सकते हैं कि 700 का 30% निकाला था, 210 के लगभग आया था। तो यहाँ से ये चीज़ याद कर सकते हैं कि हमने इसके अलावा भी एक और एग्जाम्पल कर चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो था हमारे पास कि 700 का 210 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, इस चीज़ को हमें ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसको हम कर चुके हैं कि ये जो है वो कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे देखिए, ये वैल्यू हमारे पास x की है, ये वैल्यू y की है, यानी कि 210 बटे 700 इंटू 100। 20 से 20 गया और ये 3 पे गया, यानी कि 30%। आ गया ना आसानी से आंसर, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है 5वां पॉइंट और अंतिम पॉइंट। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमारे पास है 5वें का ए नंबर पॉइंट। इसमें हम कमी को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले वृद्धि को पढ़ते हैं। यदि कोई राशि के अंदर हमारे पास वृद्धि हो गई है और हमें निकालना है कि उसके अंदर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो किस प्रकार से निकालेंगे? तो देखिए, प्रतिशत वृद्धि के लिए हम करेंगे वृद्धि बटे मूल मान इंटू 100 से करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास प्रतिशत वृद्धि का मान आ जाएगा। चलिए इसको और समझने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी सहायता से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले ये कह रहा है कि मोहन का मासिक जेब खर्च था जो 100 रुपये था, यानी कि मूल मान इसका है 100 रुपये और ये बढ़ के 125 रुपये हो गया। ठीक, 125 रुपये कर दिया गया। तो बताइए कि जेब खर्च के अंदर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम निकालेंगे इसके अंदर जो है हमारे पास वास्तविक जेब खर्च कितना है। तो जेब खर्च उसका है जो पहले था, यानी कि जेब खर्च जो था वास्तविक उसका पहले वो था 100 रुपये। इसके अंदर वृद्धि ज्ञात करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली हम मान नहीं लिख सकते वृद्धि का। आप यहाँ से 125 डायरेक्टली नहीं लिखोगे। तो सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे कि जेब खर्च में वृद्धि कितनी हुई है, यानी कि जेब खर्च में वृद्धि। तो सबसे पहले आपको जो ज्ञात करना होगा वो होगा वृद्धि का। वृद्धि किससे ज्ञात कर सकते हैं? तो वृद्धि हुई उसकी 125 रुपये, कितने में से? पहले उसको मिलते थे 100 रुपये, यानी कि यहाँ से हमें पता चला कि उसके अंदर 25 रुपये की वृद्धि हुई है। चलिए, आपने इस क्वेश्चन को आराम से देख लिया। चलिए अब देखते हैं इसको आंसर को।
ठीक है, क्वेश्चन ने आपको देख लिया है। अब हमारे पास पहला जेब खर्च का मान है जो कि हमारे पास है मूल मान, ये है हमारे पास वृद्धि। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम वृद्धि का मान, यहाँ पे लिखेंगे मूल मान, गुणा करेंगे 100 से और इसके आगे लगाएंगे हम प्रतिशत। देखिए वृद्धि उसके अंदर हुई है कितनी, 25 रुपये की, यानी कि 25 रुपये की वृद्धि हुई है। पहले उसका मूल मान था कितना प्यारे विद्यार्थियों, 100 रुपये, तो 100 रुपये मूल मान था, इंटू कर दिया 100 से, ये आ गया प्रतिशत, यानी कि उसमें जो प्रतिशत वृद्धि हुई है वो हुई है 25% की। यानी कि उसका जो जेब खर्च था जो कि मासिक रूप से उसको मिलता था वो 25% बढ़ गया है प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि उसका जो जेब खर्च के अंदर है 25% की बढ़ोतरी हो गई है। अगर यहाँ से हमें पूछ लेता कि अगर मोहन की जो मासिक आई जेब खर्च था वो 100 रुपये में अगर हम 25% वृद्धि कर देते हैं तो उसको जेब खर्च कितना मिलेगा। अगर इस प्रकार का सवाल होता है सबसे पहले हम 100 का 25% निकालते जो क्या आता है हमारे पास 25, और उस 25 को हम उस 100 के रूप में जोड़ देते और हमारे पास आ जाता जेब खर्च में हुई वृद्धि का मान। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए ये तो था पांचवें का एक पॉइंट जिसके अंदर हो रही थी वृद्धि। अगर हमारे पास कमी हो तो किस प्रकार से उसको हल करेंगे। बस प्यारे विद्यार्थियों आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल वृद्धि की जगह कमी आ गई है तो यहाँ पे भी हम कमी कर देंगे। कहने का अर्थ है कि यदि किसी राशि के अंदर कमी होती है तो उसका कमी प्रतिशत इस प्रकार से निकाल सकते हैं, यानी कि प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा कमी बटे में मूल मान होगा हमारे पास जो कि मूल राशि थी जिसके अंदर से हमारे पास कमी हो रही है, गुणा कर देंगे 100 से हो रही है, आ जाएगा हमारे पास प्रतिशत के अंदर। तो इसको ज़्यादा ना स्पष्ट कर देते हैं किस प्रकार से इसका मान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसके अंदर देखिए उदाहरण है, इसके अंदर देखिए कि टमाटर का हमारे पास मूल्य था वो था 15 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि पहले वो टमाटर को 15 रुपये प्रति किलोग्राम के रूप में बेच रहा था और उसने उसको घटा दिया, कितने पे ले आए इसको 12 रुपये के अंदर, यानी कि अब वो उस टमाटर को जो है वो 12 रुपये प्रति किलोग्राम के रूप में बेच रहा है। तो हमें बतानी है कि इसके अंदर हानि कितनी होगी। ठीक है पहले विद्यार्थियों, तो सबसे पहले देखिए उस टमाटर का मूल्य, टमाटर का मूल्य जो कि हमारे पास है मूल मान, इसका जो मूल मान आएगा वो था हमारे पास कितना 15 रुपये, यानी कि 15 रुपये प्रति किलोग्राम में रूप में उसको बेच रहा है। जबकि हमारे पास टमाटर का जो नया मूल्य है यानी कि जिसमें कमी हो गई है, यानी कि टमाटर में मूल्य में कमी, टमाटर के मूल्य में कमी कितनी हुई है, मूल्य में कमी। तो कमी कितनी हो गई, सबसे पहले वो 15 रुपये के अंदर बेच रहा था, फिर उसने उसको 12 रुपये के अंदर बेचना स्टार्ट कर दिया, यानी कि कहने का अर्थ है कि उसको 3 रुपये की कमी कर दी है अब टमाटर के अंदर। अब हमें प्रतिशत के अंदर बताना है कि उसने कितने प्रतिशत की कमी की है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों कमी बटे मूल मान, मूल मान गुणा के अंदर हो गया 100 और बाहर हम लगा देंगे प्रतिशत। देखिए प्यारे विद्यार्थियों कमी हुई है उसकी 3 रुपये की, मूल मान पहले था 15, गुणा के अंदर हो गया 100, तो देखिए 5 पे कट गया, इसको काटेंगे तो ये 20 पे कट गया, ये हमारे पास प्रतिशत है, यानी कि अब वो कह रहा सकता है कि अब मैं जो टमाटर है वो 20% छूट के ऊपर बेच रहा हूँ। यानी कि सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि जो दुकानदार है वो अब कह सकता है कि अब मैं जो टमाटर है वो 20% छूट के अंदर बेच रहा हूँ, यानी कि आपको इनके ऊपर जो टमाटर प्रति किलोग्राम के ऊपर है वो मैं आपको 20% की छूट दे रहा हूँ, जिससे कि हम आसानी से इसका मूल्य निकाल सकते हैं कि टमाटर का मूल्य हमारे पास पहले 15 रुपये किलोग्राम था, टमाटर का मूल्य घटा के हमारे पास हो गया 12 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि पहले जो हमें टमाटर 15 के अंदर मिल रहे थे वो अब 12 के अंदर मिल रहे हैं। तो हमें जो है वो प्रतिशत कमी बतानी है कि उसको प्रतिशत कमी कितनी की है, मूल्य के अंदर कितना बदलाव किया है, यानी कि 20% का उसने बदलाव कर दिया है। तो इस रूप में हम आसानी से इन क्वेश्चनों का आंसर
निकाल सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कुछ संख्याएं और उनका प्रतिशत मान, यानी कि ज़्यादातर जो प्रश्न के रूप में आती है, क्यों ज़्यादातर क्वेश्चन से जो डायरेक्टली हमसे पूछ ले जाए तो हम डायरेक्टली उसका मान बता सकते हैं। कुछ भिन्नों का मैं मान बताऊंगा आपको। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कुछ हमारे पास संख्याएं हैं, उनको भिन्न रूप में प्रतिशत के रूप में बदलेंगे। सबसे पहले 1/2 है, 1/2 है, जिसको अगर हमें भिन्न को अगर प्रतिशत के रूप में बदलना हो तो हम क्या करते थे, ये हमारे पास है भिन्न। अगर हमें भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना हो तो 1/2 को हम किससे गुणा करते थे, 100 से, यानी कि 50% आ गया है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि 1/2 जो भिन्न है वो 50% के बराबर है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास है 1/3 जो कि है भिन्न। अगर हम इसको प्रतिशत के रूप में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3.33%। क्यों? क्योंकि देखिए 100 के अंदर जब भाग देंगे ये जाएगा 3 के ऊपर, यानी कि फिर से इस पहले 1 बचेगा, फिर ये 10 हो गया, फिर 3 पे जाएगा। अब केवल 100 था हमारे पास, इसके बाद में हम दशमलव लगा सकते हैं। अगर मैं लिखूँ 1/4 जो कि हमारे पास क्या है प्यारे विद्यार्थियों, भिन्न है, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 25%। अब आप देखिए 1/2 थी तो ये 50 था, 1/3 थी तो ये 3.33 थी, 1/4 है तो 25% हो गई। अब ये 1/5 है, जब हमारे पास ये 1/5 जो है वो भिन्न के रूप में है तो ये हमारे पास हो गई 20%। इसी पर अगर ये हमारे पास 1/6 भिन्न होगी, 1/6 के रूप में अगर भिन्न हो जाएगी तो ये हो जाएगी 16.66%। यानी कि अब देखिए भिन्न का जो क्रम है वो घटता हुआ जा रहा है। अब देखिए अगर हम देखें 1/7 के रूप में, 1/7 की जो भिन्न है उसको अगर हम देखें, 1/7 की जो भिन्न है उसको अगर देखें तो ये हो गया 14.28%। अगर हम देखें 1/8 की भिन्न को, 1/8 की भिन्न को प्यारे बच्चों अगर देखें तो ये हो गया 12.5%। ठीक है। अब देखिए 1/9 को, 1/9 की अगर हम भिन्न देखें, 1/9 की अगर भिन्न देखें तो ये आएगी 11%। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। 1/10 की भिन्न देखें तो 1/10 की जो भिन्न होगी हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों वो होगी 10%। ठीक है। तो ये कुछ ऐसी भिन्नें हैं जिनको आपको याद में रखना है और इस प्रकार से भिन्नों को हम लिख सकते हैं। 1/25 जो भिन्न है उसको हम लिख सकते हैं 4%। यानी कि ये कुछ भिन्नें हैं जिनको आपको याद रखना है काफ़ी तरीक़ों से। यानी कि 1/2 का मान क्या होता है, काफ़ी अच्छी सरल भिन्नें हैं जिसका लगभग काफ़ी बार हो सकता है कि हमें प्रयोग में लाना पड़े। जिस प्रकार से अगर हम एक एग्जाम्पल को लें प्यारे विद्यार्थियों, अगर एक एग्जाम्पल को लें, एक हमें भिन्न दे रखी है जिसको हमें प्रतिशत भिन्न है, इसको हमें भिन्न के रूप में बदलना है। हमारे पास था कि 7 से 1/5% है, इसको हमें किसके रूप में बदलना है, भिन्न के रूप में बदलना है। भिन्न के रूप में बदलना है तो ये हमारे पास क्या है, एक दर है। तो हम क्या लिखते थे कि दर बटे 100, ये भिन्न के रूप में चेंज हो गई। सबसे पहले इसको चेंज करते हैं तो ये आएगी कितनी प्यारे विद्यार्थियों, जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास कितनी, 36/5%। ठीक है, 36/5% आ गई। इसको लिखेंगे हम 36/5 और बटे में हो गया 100। ठीक है। अब इसको जब चेंज करेंगे तो ये आ जाएगी 36/5 इंटू 1/100। इस रूप में ये बदल गई ना, बिल्कुल आराम से बदल गई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 36/500। इसको हम लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों 36/500। अब इसको 2 के पहाड़े से काट देते हैं, यानी कि 18/250। अभी भी ये 2 के पहाड़े से कट रहा है, यानी कि 9/125। तो ये हमारे पास ये भिन्न के रूप में चेंज हो गई।